बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 217 श्री यदु जी की कथा है, श्री मानधाता जी की कथा है। आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। कल आप लोगों ने गुह निषाद राज की कथा आप लोगों ने सुना, यदु जी की कथा सुनिए आप। ये राजा ययाति के प्रथम पुत्र थे, जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये यदु यादव वंश के प्रवर्तक राजा हुए। इन्हीं के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। सियावर रामचंद्र की जय। ये बड़े धर्मज्ञ तथा धर्मशील थे। यथा अवधूत द्विजम किंचिरंतम कुतोभ्यम कवि निरक्षणम तुरुणम यदु प्रपच्छ धर्मवितम। श्रीमद् भागवत गीता में 11:7-25 तथा यदुस्य धर्मशीलस्य। यहाँ यदि कोई शंका करे कि इन्होंने तो पिता ययाति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, जो कि अधर्म है, फिर इन्हें धर्मवित या धर्मशील कैसे कहा गया? इसका समाधान यह है कि इन्होंने मुख्य धर्म भगवत भक्ति को प्राधान्य देकर सामान्य धर्म पितृ आज्ञा पालन को अस्वीकार किया था। अतः अधर्म नहीं, वास्तविक धर्म तो भगवत भक्ति ही है। यथा धर्मो मद भक्ति कृतो। और पिता की आज्ञा मानकर जरा अवस्था को स्वीकार करने से भगवत भजन में बाधा पड़ती। जरा अवस्था और साधना उपयोगी नहीं कही गई है। अतः इन्होंने पिता की आज्ञा को नहीं माना। पुनः परम पिता परमात्मा की सेवा में दत्तचित्त यदु ने यदि लौकिक पिता के वचनों को नहीं माना तो कोई दोष नहीं। सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ है। पुनः राजा लौकिक पिता के वचनों को नहीं माना तो कोई दोष नहीं। सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ है। पुनः राजा ययाति के आज्ञा पालन में यदि को महान अनुचित यह दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवा अवस्था से माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं, जो कि सर्वथा धर्म के प्रतिकूल है, पुनः
हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि श्री यदु जी ने किसी ब्राह्मण को उनके अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था। जरावस्था के अंगीकार करने पर वह कार्य संपादन असंभव हो जाता, इसलिए भी पिता की आज्ञा नहीं मानी। इसमें यदु जी की ब्राह्मणता प्रदर्शित होती है। पुनः यदि यदु जी पिता की एक आज्ञा नहीं मानी तो उसके प्रायश्चित के लिए संपूर्ण जीवन धर्माचरण में बिताया, और इनकी धर्मशीलता का परम प्रमाण तो यह है कि स्वयं भगवान ने इनके कुल में जन्म लिया। यदु जी महाराज भगवान दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री मानधाता जी की कथा है। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में एक इवनाश्व नाम के परम प्रतापी राजा हुए। राजा इवनाश्व के 100 रानियां थी, परंतु संतान किसी के भी नहीं थी। इसलिए राजा इवनाश्व दुखी होकर अपनी सभी रानियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों ने कृपा करके राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा इवानश्व को रात्रि के समय बड़े जोर की प्यास लगी। वे यज्ञशाला में गए, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई और उपाय न देखकर उन्होंने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। जब प्रातः काल ऋषियों को मालूम हुआ तो उन लोगों ने भगवत दीक्षा को ही प्रधान माना। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युनास की दाहिनी को फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा कि यह बालक दूध के लिए रो रहा है, अतः किसी का दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा मेरा पिएगा। मानधाता बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मणों और देवताओं के प्रसाद से युनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वे जंगल में ही तपस्या करके मुक्त हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे भयभीत रहते थे। और इंद्र ने जो जन्म के समय कह दिया था मानधाता, अतः बालक मानधाता नाम से भी जगत में प्रसिद्ध हुआ। मानधाता जी चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही सातों दीपावली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे तथा कर्मकांड की उन्हें कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यज्ञ पुरुष प्रभु की आराधना की। परम योगी मुचकुंद इन्हीं के पुत्र थे। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। श्री पिपलाद आदि की कुछ कथा इसमें सुनिए आप। ये महर्षि दधीची के पुत्र थे। जिस समय देवताओं की याचना पर श्री दधीची जी ने अपनी अस्थियां उनको प्रदान की थी, ऋषि पत्नी सुअर्चा उस समय आश्रम से कहीं बाहर गई थी। तब वे आश्रम में आई और देवताओं की सर्व परपता से पति की मृत्यु का समाचार उन्होंने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उस पतिव्रता ने पति लोक जाने का विचार पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय श्री शिव जी की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई कि प्राज्ञ ऐसा साहस मत करो, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक पहले उत्पन्न करो, पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा करना, क्योंकि शास्त्र का एक ऐसा आदेश है कि गर्भवती को सती नहीं होना चाहिए। उसे सुनकर वहां मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुअर्चा को पति लोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने अपने उदर को विदीर्ण कर दिया। दिव्य रूपधारी अपने पुत्र को पीपल के समीप रख दिया और स्वयं स्वामी में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम कर
सीता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गई। सियावर रामचंद्र की जय। पीपल के वृक्षों ने उस बालक का पालन किया था, इसीलिए आगे चलकर वह पिपलाद नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भगवान शिव के अंश से प्रादुर्भावित हुए थे। पिपलाद जी उसी अवस्था के नीचे लोगों की हित कामना से महान तप किया था। वह स्थल आज भी पिपलार्थ तीर्थ एवं अश्व तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। मत्स्य पुराण शिव पुराण में है, प्रश्नोत्तर वर्णन आता है कि भारद्वाज पुत्र सुकेशा शिव कुमार सत्य काम गर्ग गर्गोत्तन शौर्याणी कौशल देशी आस्यलायन विदर्भ निवासी भार्गव और ऋषि कत ऋषि के पपौत्र कम्बंधी ये सब परम ब्रह्मरही के खोज करते हुए हाथ में समिधा लेकर भगवान पिपलाद ऋषि के पास गए। तब पिपलाद जी ने उन लोगों को श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप करने को कहा। आपका कथन सत्य है। तेषाम स्व ब्रह्मलोको येषाम तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्य प्रतिष्ठम। प्रश्न अर्थात जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, उन्हीं को ब्रह्मलोक मिलता है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हल पर हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें, भगवान का भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। भगवत की कृपा जब हो जाएगी सारे कार्य आपके शिथिल हो जाएंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। बिना राम भजे बेड़ान पार होई, बिना राम भजे। कथा विसर्जन होता सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। हरि नारायण।